गरुड़ जी और काकभूषुंडी के संवाद में मैंने बहुत बार बताया है कि 1000 वर्ष तक काकभूषुंडी को जन्म लेना पड़ा श्राप बस। शंकर ने श्राप दे दिया रहा, शपथ हो पक्षी चंडाला, तुम पक्षी बन जाओ, चंडाल पक्षी बनो, कागड़ा बनो। इतना चंचल है तो बार बार अद्वैत का तुझे बोध देता हूँ, द्वैत में जाता है तो परब्रह्म परमात्मा दो निरंजन निराकार अखंड व्याप्त है, उसका तेरे को महत्व समझा रहा हूँ। तो बार बार बालक रूप राम का ध्यान मुझे बोलता है। अब वो साकार उपासक रहे, बोले कि बार बार मैं ऐसा सोचता रहा, हमको श्राप दे दिए। 1000 वर्ष हे गरुड़ जी में भटका हूँ, लेकिन एक बात मैं विसर न काऊ, गुरुकर कोमल शील स्वभाव। 1000 वर्ष में फिरा, लेकिन मेरे को भी आशीर्वाद रहा कि तू अपने स्मृति को भूलेगा नहीं। जन्मत मरत दुषा, जन्मत मरत दुषा दुख होई, सो स्वल्प व्याप नहीं तो ही। जनते मरते दुख होता है वो तेरे को नहीं होगा और स्मृति रहेगी। 1000 वर्ष तक स्मृति रही और गुरु मेरे पीछे पीछे रहते रहे। जब तक शिष्य का कल्याण न हो जाए तब तक सिद्ध समर्थ गुरु उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। हजारों वर्ष आप फिर आपके पीछे पीछे रहेंगे। वेद शास्त्र पुराण बोलता है आपका जो भी गुरु है उसके चरण में बंदगी करना, उसको हृदय में रखना। अगर आपको अपने गुरु से संतोष न हो, कुछ मन में शंका हो कि हमारा कल्याण कर सकेंगे कि नहीं, तो उनके अंदर दत्तात्रेय का ध्यान करना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, ये श्लोक है। ये श्लोक का मतलब है अपने गुरु में ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करो। गुरु कभी स्थूल में नहीं होता है, स्थूल शरीर गुरु का नहीं है। गुरु ब्रह्म स्वरूप है, अखंड व्याप्त है, सर्वत्र है। वो शरीर छोड़ कर भी हो रहता है। अगर वो गुरु कहीं जन्म ले ले चला जाए, फिर उसके अंदर जो ब्रह्म तत्व है आपके साथ रहेगा। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु पर ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए गुरु बनाना हो तो थोड़ा विचार करना, भले 10, 15, 20 वर्ष लगे, विचार करना। समर्थ गुरु सिद्ध संत मिले उसको गुरु बनाना, और कोई गुरु न मिले तो दत्तात्रेय महाराज हैं कि नारद जी हैं, कैसे को भी गुरु मान सकते हो। उनकी उपासना करोगे तो कोई भी समर्थ गुरु को आपको मिला देंगे। उनके मार्फत खुद आपके पीछे रहेंगे वो। लेकिन वो किसी से मुलाकात कराएंगे और बहुत उत्कट साधना हो गई तो मिलते भी हैं। ये बड़े दयालु हैं ये। इसलिए मैं बोलता हूँ कि गुरु चाहिए। भगवान राम ने भी गुरु की उपासना की है, भगवान कृष्ण ने भी गुरु को माना है। सभी शास्त्रों में गुरु का महत्व है। जो भी देखो तो दत्तात्रेय महाराज की आपकी बंदगी आप लोग करते ही हो, समझ में नहीं आता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, तीनों स्वरूप की आप बंदगी तो करते हो इस श्लोक में, लेकिन आपको खबर नहीं कि इसमें दत्त आ जाते हैं। दत्तात्रेय आपके अंदर हैं, वो त्रिमूर्ति स्वरूप में हैं। वो जो है परब्रह्म परमात्मा है, ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप हैं, हर जगह वो है। इसलिए इनको गुरु मान कर चलो तो कोई न कोई आपको गाइड करते रहेगा, आपका कल्याण हो जाएगा। गुरु मूल स्थान में होता है, इसके बगैर साधना सफल नहीं होती। गीता में अर्जुन ने बोला है कि शिष्य हम मनता प्रपन्नम, मैं आपको गुरु मानता हूँ, मुझे आप शिष्य मानो, हमको बोध दो। उसके बाद कृष्ण ने सब बोध दिया अर्जुन को। पढ़ा होगा आप लोगों ने गीता में।
बोल दिया भगवान ने। अर्जुन को बहुत समझाया, फिर भी प्रश्न होता रहा। ये मन जो है ना, मन और चित्त और बुद्धि, मन चंचल है, चित्त उसके साथ रहता है और बुद्धि तर्कशील है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि ददामि बुद्धि योगम ते, तुझे बुद्धि योग दे रहा हूं, लेकिन सात्विकी बुद्धि ही कल्याण करेगी। जो बोलता हूं उससे रास्ते चलोगे तो सात्विकी बुद्धि, राजस तामस और सात्विकी। सात्विकी बुद्धि हमेशा अच्छा विचार करती, सबका हित इच्छती है, सबका कल्याण सोचती है, रागत द्वेष से पर होने को बोध देती है, अच्छे मार्ग में चलने को सिखाती है, अलग खराब टेव हो उसको छोड़ने को अंदर ही अंदर बोलती है। वो सात्विकी बुद्धि है जो ईश्वर और सदगुरु की कृपा से आपके अंदर बैठी हुई है, वो प्रेरणा कर रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि संसार के माया से छूट करके और भगवान का ध्यान भजन ज्यादा करना। भगवान ने चांस दिया हो तो उसको चांस का लाभ लेना चाहिए। मैं यही नहीं बोलता हूँ कि नौकरी धंधा छोड़ दो, घर बार छोड़ दो, अपना परिवार छोड़ दो, सब कुछ करो, सबके बीच में रहो, लेकिन थोड़ा बाकी का समय ईश्वर में लगाओ। और भगवान ने चांस दिया है अगर, तो ज्यादा समय बैठकर बंदगी करो, ज्यादा समय माया में मत घुसे रहो। बाकी तो माया इतनी कठिन है, ये घर बन जाए, भगवान का आशीर्वाद दिया, घर बन गया तो और कुछ इच्छा होगी, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो गया, घर लेवा गया, अब इसमें ये बसा लें, ये बसा लें, ये चाहिए, ये कमी है, चलो छोकरा हो गया। अब छोकरा, दो छोकरे हो गए, वो बड़े हो गए, दूसरे के लिए मैं घर ले दूं तो झगड़ा ना हो, उसकी बहू आवे, ये आवे, सोते सोते जीवन पूरा हो जाता है। आप किसी के नसीब नहीं बना सकते हो, आप भाग विधाता नहीं हो, आप अपना भाग विधाता खुद ही हो। ब्रह्मा ने जो कुछ लिखा है विधि ने वही होता है, विधि ने नहीं कुछ लिखा है, आप जो करते हो ना वही लिख जाता है। आप खुद विधाता हो, जो कर्म करोगे वो आपके अंदर बैठा रहेगा। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, आप जैसा कर्म करोगे उसके अनुसार आपको उसका फल मिलेगा। आपके कर्म को कोई मिटा नहीं सकता, आप ही मिटा सकते हो। आपने जैसा कुछ गलत और अच्छा किया है आपके नसीब में जमा हो जाता है, वो दोनों आपको भोगना होगा। बंदगी और भक्ति करोगे तो जरा जल्दी पूरा हो जाएगा, कष्टदायक नहीं होगा, हंसते हंसते पूरा कर लोगे, लेकिन पूरा तो आपको करना ही है। अवश्य समय भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, स्वयं को भोगना पड़ता है। छल से, कपट से, बनावट से अपने भरण पोषण के लिए मत सोचो, अपने मन को क्लीन रखो। हमसे किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है, दुख तो नहीं रहा है, सोचते रहो। मैं आया हूँ जन्म लेकर के तो अपना काम भी करूं और किसी के लिए दुखदायी न बनूं, ऐसा हमेशा सोचते रहना। छल कपट मत रखना, सबका भला सोचना। तो जो व्यक्ति सबका भला सोचती है उसका कल्याण अपने आप होता है, उसके पीछे ईश्वर की शक्ति काम करती है, वो महान बन जाता है। इसलिए सोहम ब्रह्मास्मि का चिंतन साधु संत लोग, ज्ञानी लोग करते हैं। हम लोग हमेशा सोहम में रहें कि परमात्मा हर जगह व्याप्त है, सबके हृदय में है, सबका भला करे, सबका कल्याण करे। ऐसा सोचेंगे तो इस क्षेत्र में, इस वायुमंडल में वो फैला रहेगा। वो सोहम यहाँ व्याप्त हो जाता है, यहाँ आते ही आपको शांति लगेगी।
बड़ा अच्छा लगेगा कि बड़ी स्थल शांति का है, अच्छा है, स्थल है, लेकिन स्थल के अंदर कुछ सुगंध भी है। इसीलिए हम लोग यहाँ सबको नहीं रहने देते। जो भी यहाँ रहे भजन साधन करे, ईश्वर का चिंतन करे, अपने विचारों को बदल कर रहे, उसको ही हम लोग यहाँ रखते हैं। ये पिकनिक प्लेस नहीं रखा है, नहीं तो यहाँ बहुत आमदनी होती है। रूम दे दो, लगा कर पैसा देते हैं, नहीं देते हम लोग। एक भाई महाराष्ट्र से आए, बोले कि रूम चाहिए 2 दिन के लिए। हमने बोला यहाँ रूम नहीं है, 1 दिन के लिए दे दो ना, बोल दिया नहीं। स्वरूप देखा, मन नहीं माना, तो खबर पड़ी कि दूसरे जगह जाकर लो रहे और दारू पीते रहे। पुलिस ने पकड़ा उनको। बोला दारू पीने के लिए एकांत ढूंढते हैं, यहाँ आते हैं, पैसा बहुत देते हैं। हमको पैसा का काम नहीं है, हमको तो इस वातावरण को अच्छा रखने का काम है। हम कमाने के लिए नहीं आए हैं, समाज के उत्थान के लिए, आपके कल्याण के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे कमाई नहीं चाहिए, हमको तो आप लोग देते हो, हमको चाहिए हो तो आप लोग देते हो। आपका दाता भगवान है, आप हमारे दाता हो, और सब जगह वो है। मेरे को जो मिलता है यहाँ हमारे आश्रम को, इसको आदेश है कि अच्छे काम में खर्चने का, लेकिन बहुत हाई फाई नहीं बना देने का, अनीति करके नहीं जीने का, नीति से जीने का यहाँ हमारा ध्येय है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम ऐसा प्रार्थना तो हम करते हैं, कितना क्या कामयाब होता हो खबर नहीं, लेकिन भगवान सुनता जरूर है। रात की रानी हम 2-4 झाड़ लगा देंगे तो सारे कंपाउंड में सुगंध तो फैलेगा, और रात की रानी का जितने जगह होगी जाने का सुगंध का, उतने जगह जाएगी, लेकिन उतने जगह सुगंध तो रखेगी। इस प्रकार से ज्यादा हमारी भावना होगी तो और विशाल होगा, हर जगह ये सुगंध फैलेगा। महाराज ने इसीलिए हरिओम तस्य जय गुरुदत्त मंत्र किया। ये मंत्र कोई सांप्रदायिक मंत्र नहीं है, ये औषधि है, एक दवा है। आप हरिओम तस्य जय गुरुदत्त 10 मिनट करिए, उसके बाद ध्यान में बैठिए, उसके बाद आप राम कृष्ण शिव जिसका मंत्र जपते हो जपो। हमको कोई ना नहीं है, मैं ये पकड़ नहीं रखा हूं कि तत्व को ही मानो, नहीं, लेकिन दत्तात्रेय गुरु स्थान में रखो तो आपका मंत्र जो खिलेगा। कलयुग में दरेक मंत्र कीलित होता है, कीलित, उसके उत्कीलन के लिए हरिओम तत्सत करो तो मंत्र खिलता है, खिल जाएगा। फिर राम कृष्ण शिव किसी का भी देव की बंदगी करोगे, वो दर्शन देने लगेगा, आपको दिखेगा, आपका कल्याण ज्यादा होगा। ये गुरु स्थान में है। हरिओम तस्य जय गुरु दत्त। दत्त का मतलब देना, जो तत्व बोध ददाति स दत्त, जो तत्व बोध ज्ञान का दाता है वो दत्त है, वो दाता है। हरि ओम तत् मतलब अंगुलियां निर्देश है, सच्चा ज्ञान, सच्चा प्रकाश, सच्चे मार्ग हमको दो हे महाराज। तत् मतलब वो जो सच्चा है, ये जो है इसकी जय जयकार हो, ऐसा ज्ञान वो दो कि हम अच्छे मार्ग में चले। हरिओम तस्य जय को तत् करके जीने वाले को, जिसका द्वार प्रेम और श्रद्धा हो, उससे सब काम अच्छे होते हैं। आप मटन खाते हो, खूब दारू पीते हो, कोई ना नहीं है, पियो, क्योंकि मेरे कहने से इतनी प्रिय वस्तु आपकी जो है छोड़ोगे नहीं, सुनोगे जरूर। मैं बोलूँगा कि बेटा छोड़ दे, इससे तबीयत नहीं अच्छी रहती है, हजरी खराब होती है, हार्ट में तकलीफ होती है, अच्छा नहीं है, अच्छी वस्तु खाओ। महाराज लोग तो बोला करते हैं अपना अपना सुनना चाहिए, करना चाहिए, आपने को आनंद आवे ऐसा जीना चाहिए। पियोगे आप, लेकिन प्रेम से इसका ध्यान करो और आप पियो, तो हो सकता है कि 10-5 दिवस में आपका मन बदल जाएगा, दारू छोड़ दोगे,
गलत नशा छोड़ दोगे, गलत मार्ग में जाना आप अपने आप बदल दोगे। कितने लोग ऐसे मिले हैं कि अपने आप छूट गया, लेकिन मैं बोलूँगा तो आप 500,000 रुपया चरण में रख दोगे, लेकिन मुफ्त में दारू छोड़ना है, पानी छोड़ना है, पैसा कोई नहीं रखना, वो नहीं छोड़ोगे। पैसा रखोगे लेकिन दारू नशा गलत मार्ग नहीं छोड़ोगे। बेटा उसको छोड़ो देना, तेरा कल्याण हो, घर में शांति रहे, बाल बच्चे परिवार सुखी रहे, कोई फरियाद न आवे, तुम स्वस्थ रहो, लंबी जिंदगी जियो, ऐसा करो। सुनाता हूँ मैं, कितना आप मानोगे भगवान जाने, लेकिन मेरी बात सच्ची है, हित की बात बोलता हूँ, मानोगे आपका कल्याण होगा। अब आपकी मर्जी कितना है, लेकिन कुछ दक्षिणा तो देना चाहिए। कहीं भी जाओ सत्संग सुनो रहो, कुछ दान दक्षिणा तो दो। दक्षिणा में मैं यही मांगता हूँ कि दारू नशा गुटखा फुटका जो है, जो हैरान करती है, उसको छोड़ दो। पहला दक्षिणा वो रखो, बाद में और सब। तो कितने लोग छोड़ते हो खबर नहीं। छोड़ देंगे तो बोलूँगा हाथ ऊंचा उठाओ, कितने ने छोड़ा, तो हाथ ऊंचा नहीं करेंगे। बोलेंगे कहीं हमारा नाम आ जाए कि दारू पीता रहा, तक छिपा रहा, अब प्रकट हो जाऊंगा, इसे जाने दो। हाथ नहीं उठाना, इसे छोड़ देना। तो भी मैं खुश हूँ, छोड़ा तो घर वाले तो खुश रहेंगे। घर वाले एक दिन आकर बोलते तो हैं कि बापू हमारा घर वाला ऐसा रहा, छोड़ दिया, घर में बड़ी शांति हो गई। बात तो आती है, लेकिन जाहिर में आप नहीं खोलोगे। लेकिन जाहिर में जो अपना दोस्त ओपन करता है ना, उसके लिए भगवान खुश रहता है। वो आशीर्वाद देता है कि तूने अपना अवगुण तो प्रकट किया। अच्छाई सब लोग प्रकट करते हैं, बुराई नहीं। अच्छा करेंगे छापा में देंगे, न्यूज़पेपर में देंगे, लेकिन कुछ गलत किया वो कोई नहीं बताएगा। वो तो भगवान जान ले तो ठीक, नहीं तो उससे भी छिपा लेंगे। उसको जाकर प्रणाम करेंगे, लेकिन बोलेंगे मैं अच्छा हूँ महाराज, मेरा दया करना। अरे तो सब जानता है आप कितने अच्छे हो, उसको कोई बना नहीं सकता है। भगवान बेवकूफ नहीं बनता है, तो बड़ा दयालु है, बहुत कृपालु है। इसलिए भगवान को जब अर्जुन ने प्रणाम किया है कि मुझे शिष्य रूप में स्वीकारो, तो भगवान ने स्वीकार लिया है। और उसके बाद उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर भी बहुत तर्क किया है अर्जुन ने, तो मन मना भो मत भक्तो मत्ताजी माम नमस्कुरु करके भगवान ने बोला कि तुम मेरे में बन, मेरे को याद कर, हमेशा मेरा स्मरण कर, मेरे में रह, तुम जो करता हो कर। वही जो मैंने बोला, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तुम मेरे शरण में आ जा। 18वां अध्याय का एक 65 श्लोक है, 66वां, उसमें 66 श्लोक में यही बोला कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़कर मेरे शरण में आ, मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। तेरे से कुछ नहीं होता है, शरणागति स्वीकार ले। शरणागति जो है बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी उपासना है कि जो कुछ है सब आपका है, मैं आज से कुछ नहीं करूँगा, तुझे मैं समर्पित हूँ, मेरा कल्याण कर। इससे आपको खराब कर्म होगा ही नहीं, वो आपका रोकेगा, आपको बचाएगा, अपने तरफ खींचेगा, अंत में आपका कल्याण करेगा। सारे काम आपको अच्छी तरह होने लगेंगे, सही रास्ते आप चलने लगोगे, आप खुश और प्रसन्न रहोगे। ये गीता का 65 और 66 श्लोक पढ़ लेना आप। 18वां अध्याय सब बहुत महत्व का है। मन बनावो मत भक्तो मत्ताजी माम नमस्कुरु, मेरे मैं बन जा। और ये भी बोले ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कामशति। ये बड़ा कठिन है, वहां तक आप नहीं पहुंचोगे तो शरणागति से स्वीकारो। कि भगवान ने बोला है हनुमान को, बोले हैं कि विभीषण आ रहा है, आपसे मिलने के लिए तो सावधान रहना प्रभु।
ये दुश्मन का भाई है और किस हेतु से आ रहा है कुछ खबर नहीं। हो सकता है कुछ भेद जानने के लिए आता हो, लेकिन आपके शरण में आ रहा है। तो भगवान ने बोला है अर्जुन को, हनुमान को, सन्मुख हो जीव मोह जगहि, कोटि जन्म अघनासव तबहि। मैं साधारण मानवी नहीं हूँ, मैं जगत के उद्धार के लिए हनुमान आया हूँ। अगर मेरे सामने आएगा तो उससे सारे छल कपट बदल जाएंगे, वास्तव में मेरा शरण स्वीकार लेगा और उसके बाद उसका मैं कल्याण करूँगा, विभीषण का उद्धार कर दूंगा। ऐसे ही हुआ है। कोटि जन्म अघनासव तबहि, शरणार्थी ऐसी वस्तु है कि सब लोग वहाँ करुणा और दया कर देते हैं। सरेंडर हो जाना आपके अंग्रेजी में ये शरणार्थी है। सरेंडर होना तो जबरदस्ती, नहीं तो गोली मार दूंगा, रख दे सब। शरणार्थी वह स्वेच्छा से होती है कि मैं आपके शरण में आया हूँ, शरण में आया हूँ, मेरा कल्याण करो। स्वेच्छा से जो शरणार्थी है वो होती है, सरेंडर जबरदस्ती होता है। तो ये स्वेच्छा से अगर भगवान के शरण में आओगे आपका कल्याण करेंगे। तो ये सदगुरु के विषय में मैं बोलता हूँ कि ये इतने दयालु हैं कि आपके मार्ग में कोई अवरोध आता हो, विघ्न आता हो, उसको भी हटाते हैं। और गुरु का बहुत ऊंचा स्थान है, बहुत ऊंचा स्थान है। आप समझ नहीं सकोगे कि गुरु ने आपको यहाँ तक ला दिया, अच्छी जगह तक। क्या हुआ होगा। बहुत दिन को सहन करना पड़ता है, बहुतों का कष्ट मिटाते मिटाते यहाँ तक आते हैं। लेकिन साधक और शिष्य इनको समझे तो अच्छा। रमन महर्षि जी हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, वासुदेवानंद जी हैं, विवेकानंद जी हैं। जितने महान पुरुषों को देखो, वो आए हैं और कितना कष्ट उठाकर चले गए। आप लोगों को कल्याण उन्होंने किया है। एक असाध्य व्याधि से मरे हैं जिसको कोई मिटा नहीं सका। उनका ये संचित, किसी का भी प्रारब्ध है, स्वयं को भोग लेना, अपने को उसके कल्याण के लिए जान दे देना, ये गुरु का स्थान है। अपने को समर्पित करके आपका कल्याण करे, ये गुरु है। भगवान ऐसा नहीं करेगा जो गुरु करेगा। सोचना आप लोग कि गुरु का क्या स्थान है। और इनका जैसे जन्म हुआ है, अवतरण हुआ, उसकी कहानी भी वहां से लेना आप लोग। जगत गुरु शंकराचार्य जी इतने महान सिद्ध पुरुष हो गए, थोड़ी उम्र में धर्म का प्रचार करके चले गए, लेकिन एक गरीब ब्राह्मण खानदान में जन्म लिए हैं। माता पिता के पास कपड़ा भी नहीं है, संतान को पैदा करके कैसे कहाँ सुलावे, क्या उड़ावे। एक शिव मंदिर में शंकराचार्य जी का जन्म हुआ है। कोई भाई भी नहीं, कोई देखने वाला भी नहीं, वहाँ जन्मे हुए हैं शंकराचार्य जी। कितने गरीब और कठिन स्थिति में जन्मे। इसी प्रकार से ये कृष्ण जन्मे हैं, उनका अवतार हुआ है जेल में। भगवान जेल में क्यों अवतरित हो, तो कहीं भी प्रकट हो जाए, लेकिन वो भी आता है तो कितना कष्ट उठा कर आया है। वो माँ बाप का स्थान बताता है कि क्या है, माँ क्या है, पिता क्या है। भगवान राम भी आए हैं तो उनका भी समय देख लो, कितना समय तक तपस्या करने के बाद कैसे कैसे करके आए हैं। आते ही प्रभु जंगल में चले गए। परमात्मा